आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रह ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम दया करुणा की भलाई के लिए। मसीह यीशु में प्रभु परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए, जैसे पापियों को चुनने के लिए, उद्धार करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन और समय के लिए प्रभु परमेश्वर ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रभु परमेश्वर आज के वचन को आशीषित करें पिता परमेश्वर। इतने से देखते सुनते हैं सबको प्रभु अब ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार की तमाम ताकतों को यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं प्रभु, तो सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर, दया करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने प्रभु यीशु नाम में, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं फाइव फॉल मिनिस्ट्री, परमेश्वर के 5 सेवकाइयाँ नए नियम में। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री और उसको हम देखने जा रहे हैं। इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 11 वचन। यहाँ पर लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 12 में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये 5 फॉल मिनिस्ट्री या 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में इफिसी में पौलुस लिखता है। पहले उसने प्रेरितों को चुना और उनको ठहराया। हम पढ़ते हैं इसी रीति से मत्ती लिखित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय। मत्ती लिखित सुसमाचार और उसका हम पढ़ते हैं 10वां अध्याय। लिखा है, एक पद से पढ़ रहा हूँ। ये लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यहाँ पर लिखा है 12 चेलों को उसने नियुक्त किया और इसी रीति से किया। हम पढ़ते हैं मरकुस 3, मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 3 और यहाँ पर भी लिखा है 13 पद से पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालें का अधिकार रखें, और वे इस रीति से देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लूका लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। लूका लिखित सुसमाचार और उसका 6 और उसका हम 12 पद से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये उस रीति से लिखा गया है। 12 प्रेरित करके प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चुने। उस समय प्रभु यीशु मसीह के यदि हम पढ़ते हैं 70 से भी जो लोग थे वो चेले बन गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चेलों को तो खुद ही बुलाया, जैसे कि समौन लोग को बुलाया और यूना को लोग को बुलाया। हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको खुद बुलाया है। और लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 अध्याय में जैसे मत्ती में और जिस रीति से हमने देखा सुसमाचार में कि उसने चेले करके जो थे उनमें से जो कुछ हैं उनको नियुक्त किया, उनको प्रेरित करके नियुक्त किया। और ये प्रेरित किस रीति से नियुक्त हुए इस विषय को बाइबल साफ साफ बताता है। प्रेरित यही लोग कहलाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह चला गया उस समय हम देखते हैं कि कैसे उसने स्वर्ग से ही प्रेरित पौलुस को नियुक्त किया। यीशु मसीह उसको दर्शन दिया और उसको नियुक्त किया। हम पढ़ते हैं यहूदा तो उसको धोखा दिया और वो इस रीति से खुद को फांसी लगा के मर गया। लेकिन 12वां पद को मैंने 12 जो चेला को नियुक्त ये प्रेरित लोगों ने कर लिया, अपने अपने ही कर लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस रीति से पौलुस को नियुक्त किया, पौलुस को नियुक्त किया। हम पढ़ते हैं और उन्हें ये अधिकार दिया, एक अधिकार। जो प्रेरित बनाया जाता है तो उसको एक अधिकार मिलता है, वो भी प्रभु यीशु मसीह से अधिकार मिलता है और ये प्रभु यीशु मसीह ही उनको प्रेरित नियुक्त करता है। हम बाइबल साफ साफ बताता है कि वो अशुद्ध आत्माओं पर उनको अधिकार देता है और उस सब प्रकार की बीमारियों को चंगा करने का अधिकार देता है और दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार देता है और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए कहता है। ये काम बेसिक काम है जो प्रेरित लोग किए। 2-2 करके गए, 2-2 करके भी भेजा, बल्कि वचन में लिखा है, और वो लोग जा करके ये काम किए।
और उसके बाद देखते हैं पूरी दुनिया में ये लोग फैल गए और दुनिया में सुसमाचार का लोगों ने प्रचार भी किया, कलीसियाएं स्थापित की और इसी रीति से ये बात हुआ। पौलुस खास करके अन्य जातियों की ओर गया पहले और उसने कलीसियाओं की स्थापित की और इसी रीति से बाकी भी चले गए और सुसमाचार को फैलाए और इस तरीके से कामों को किए। ये प्रेरित नए नियम का विषय है और परमेश्वर ने पहले प्रेरित नियुक्त किए हैं। वचन ये हमें बताता है पहले तो प्रेरित हैं, ऐसा कर करके पहला कुरिन्थी में बताया गया है कि पहले प्रेरित हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बोलता है कि प्रेरित के बाद बोलता है कि भविष्यवक्ता नियुक्त किए। हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता पुराना नियम से पाए जाते हैं। नूह के समय से भी परमेश्वर ने उसको भी एक भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया और उसने क्या किया, प्रचार किया। जल प्रलय के अवस्था में उसने प्रचार किया पर लोगों ने उसको किसी ने भी नहीं सुना। परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर दर्शन देता है और हम देखते हैं कि लोगों को उनको बताता है, अपनी बातों को लोगों को बताता है। हम पढ़ते हैं इसी तरह से मूसा के विषय में कि कैसे परमेश्वर ने उसे भी दर्शन दिया और इस्राएल लोगों को छुड़ाया। हम पढ़ते हैं निर्गमन और उसका 3 अध्याय में इस विषय को लिखा है। परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है, मूसा ने अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चरा रखा और वो उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है और पर भस्म नहीं होती और सीधे से उसने दर्शन किया। हम देखते हैं दर्शन में बातें किया, परमेश्वर आमने सामने बातें किया। हम पढ़ते हैं मूसा के साथ इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर से बातें करता था। बोलते हैं यहाँ तक कि आयुब में बोलता है कि वो दर्शनों में बातें करता है और सपनों में बातें करता है। इसी रीति से लिखा है कि कैसी रीति से परमेश्वर स्वप्नों में भी बातें करता है, स्वप्नों के द्वारा भी बातें करता है। एक अध्याय है नए नियम में 1 कुरिन्थी और उसका इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं तो 1 कुरिन्थी और उसका हम पढ़ते हैं और 14वां अध्याय बोलता है कि भविष्यवाणी के विषय में वहां पर लिखा है। भविष्यवाणी कर सके, हर कोई क्या कर सके, भविष्यवाणी कर सके। भविष्यवाणी के धुन में रहो बोल के भी यहाँ पर वचन में लिखा है, ताकि क्या किया जाए, परमेश्वर की बात जो है वो लोगों को प्रकट किया जा सके, परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात कर सके, परमेश्वर के साथ एक ऐसा कनेक्शन, परमेश्वर डायरेक्ट उनसे बात करे। पुराने नियम में परमेश्वर डायरेक्ट लोगों से बात किया करता था और नए नियम में भी वो करना चाहता है। यदि कोई भविष्यवक्ताओं का वो बुलाहट है तो वो ऐसा कर सकता है। यिर्मयाह को कहता है कि माता के गर्भ ही से मैंने तुझे चुन लिया और मैंने तुझे भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया। वचन में लिखा है कितने सारे भविष्यवक्ता, यशायाह भविष्यवक्ता से लेकर के मलाकी भविष्यवक्ता हो, तो कितने भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर ने बातें की। भविष्यवक्ता 2 प्रकार के होते हैं। पहला भविष्यवक्ता जो सामर्थ्य काम भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरा भविष्यवक्ता सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणियां ही कर पाते हैं, वो सामर्थ्य के काम नहीं कर पाते हैं। जो सामर्थ्य के काम करते हैं उन भविष्यवक्ताओं को तो लोग थोड़ा बहुत अपना लेते हैं, लेकिन जो भविष्यवक्ताओं सामर्थ्य काम नहीं कर पाते उनको लोग अपनाते तक नहीं हैं। और ये सच है। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया कि झूठे जो भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, इसलिए सावधान। वो भेड़ों के वेश में भेड़िए हैं और वो आपको भरमा सकते हैं, आपको गड़बड़ी में डाल सकते हैं। इसलिए भविष्यवक्ताओं को पहचानने के लिए आपको भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप भविष्यवक्ताओं को पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे बचाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर स्वयं ऐसे भविष्यवक्ताओं को भेजेगा बोल के भी लिखा है। ऐसे भविष्यवक्ताओं को भेजेगा जो आपको वो परखेगा कि सच में आप उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ सांसारिक बातों में लग जाना चाहते हैं। लोग आज से सांसारिक बातों में लगे हैं, झूठे प्रेरित झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वचन कहता है। इसीलिए हमें प्रेरितों को पहचाना बहुत जरूरी है और इसी तरह से भविष्यवक्ताओं को भी पहचाना बहुत जरूरी है, जिनके बुलाहट है, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर ने खड़ा किया है। और इसी तरह से मूसा को भी इसी तरह खड़ा किया। हम पढ़ते हैं और इसी तरह से कई भविष्यवक्ता पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। नए नियम में इतने भविष्यवक्ताओं के बारे में ज्यादातर नहीं लिखा है, पर कुछों के बारे में लिखा है जिन्होंने भविष्यवाणी की और वो हुई भी, वो भविष्यवाणी पूरी भी हुई। प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरह से इन बातों को बोलता है।
हम देखते हैं वचन के द्वारा ही कि भविष्यवक्ता कलीसिया में आज पाए जाते हैं। कुछ कलीसिया ऐसी हैं जो कहते हैं कि ना प्रेरित रहे ना भविष्यवक्ता रहे, वो समय चला गया बोलते हैं, वो समय है ही नहीं, वो समय खत्म हो गया, अब कोई वैसा भविष्यवक्ता नहीं है, अभी कोई ऐसा प्रेरित नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे लोग आज परमेश्वर को नहीं मिलते, जो परमेश्वर को खोजी हो, परमेश्वर को पाना चाहते हो, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। यदि जो प्रेरित लोग थे तो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए थे। यदि भविष्यवक्ता लोग भी थे, उनको भी बहुत सारी चीज कुर्बानी देना पड़ता था। आज ऐसे परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता, सच्चे प्रेरितों को खोजना बहुत कठिन है। बहुत मतलब कम लोग ही हैं, बहुत ही कम, एक दो बोलने से भी चलेगा, एक से भी कम लोग होंगे जैसे ऐसा। प्रभु कितना माने घटी में है जैसा परिस्थिति है। उन दिनों में ऐसे खड़े होते, इसराइल में खड़े होते थे भविष्यवक्ता। आज कलीसिया में परमेश्वर देता है, लेकिन कलीसिया में लोग ये नहीं चाहने की वजह से आज ये सारी बातें नहीं दिखता। लोग ही बोलेंगे हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए भविष्यवक्ता। सामुएल के समय में बोले हमको नहीं चाहिए, हमको राजा चाहिए। परमेश्वर हमको नहीं चाहिए, हमको राजा चाहिए, बोले हमारा राजा कोई और बन जाए। ये यहाँ सच्चाई है, कलीसिया की परिस्थिति। इसीलिए आज देखते हैं ऐसी परिस्थितियां हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षक के बारे में। हम पढ़ेंगे जिसे तैसे पढ़ते हैं इसी प्रकार से शिक्षकों के बारे में। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और इसे तैसे हम पढ़ते हैं 16 वचन। यहाँ पर ये बात को लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उसे उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए और लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। ये है शिक्षक के लिए, पवित्र शास्त्र सिखाने के लिए। जो शिक्षक ही नहीं होगा तो परमेश्वर का वचन क्या सिखाएगा? परमेश्वर का वचन कैसे सिखाएगा? व्यवस्था भी हमें दी गई एक शिक्षक की रीति पर। रोमी में ये बात को पौलुस कहता है, वो शिक्षक है जो हमें प्रभु यीशु मसीह तक हमें पहुंचाता है। लेकिन जो सिखाने वाला सही ना हो तो कैसे सीखेगा? सिखाने वाला यदि गलत हो, पौलुस जो है गमलीएल के नीचे रह करके सीखा, लेकिन गलत सीखने के कारण वो यीशु मसीह का बैरी बन गया था। लेकिन सही शिक्षा पाने के बाद वो सही शिक्षा के ट्रैक पे आया। इसलिए शिक्षक होना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम में भी पढ़ते हैं ऐसे एक व्यक्तियों के बारे में, प्रिस्किला और अक्विला के बारे में, जो कि एक व्यक्ति को कैसे तैसे सही शिक्षा की ओर लेके आते हैं। शिक्षा यदि आप सही शिक्षा नहीं पाएंगे, वचन का सही शिक्षा यदि लोगों के पास नहीं होगा तो गलत शिक्षा देते हैं। आज बहुत से शिक्षक उठ खड़े हुए हैं, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था आज ऐसे बहुत से झूठे शिक्षक हैं जो बाइबल को सही रीति से नहीं सिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बाइबल में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। बाइबल को समझने में बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं, नासमझ हो जा रहे हैं, इधर उधर हो जा रहे हैं और डॉक्ट्रिन्स को समझ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं। ये चर्च अलग, वो चर्च अलग, ये चर्च डिनोमिनेशन, वो डिनोमिनेशन, मैंने कंफ्यूज, मैंने हमेशा वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। खुद भी कंफ्यूज है, दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, जो सिखा रहा होता है उसको भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। वो सुनना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें जो पता है, हमें जैसा सुनना है, हमें वैसे सुनना है। अरे सीखने का इच्छा होने से, एक स्टूडेंट की तरीके से आने से सीना कोई शिक्षक आपको सिखा सकेगा। लेकिन यदि आप खुद ही टीचर बन के एक टीचर के पास आएंगे तो कहाँ से सिखाएगा टीचर? यदि आप खुद ही सीखे हुए हैं तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? इसी तरह से प्रभु का वचन कहता है शिष्य बनो। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही सिखाया। मत्ती लिखी सुसमाचार 28 अध्याय में बोला तुम लोगों को क्या शिष्य बनो। एक शिष्यत्व का आना है। जब प्रभु के चेले जो थे वो शिष्य बने। एक शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा जो थी, सिखाने वाला जो सेवा था वो सिखाया जाना चाहिए था। सिखाने के लिए उन्हें शिष्य बना। शिष्य बना बोलते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और बपतिस्मा दो, उनको सिखाओ, आज्ञा माना सिखाओ, तो शिष्य बनाओ, ऐसा बोल के प्रभु ने कहा। तो शिष्य जो बनेगा, जो अधीन रहना चाहेगा, जो सीखना चाहेगा, वही तो सीख पाएगा। जो बाइबल ठीक से सीखा नहीं वो दूसरों को क्या सिखाएगा? इंग्लिश बाइबल है, स्टडीज बाइबल है, आज बाइबल स्टडीज चर्चेस में बंद है, बहुत सारे आज बाइबल स्टडीज बंद है। और इसी से यदि बाइबल स्टडी के लोग आएंगे, सिर्फ संडे आते हैं, आराधना करते चले जाते हैं, बाइबल स्टडी तो होती ही नहीं। जब बाइबल स्टडी नहीं होती, बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता, बाइबल के बारे में कोई भी कुछ भी बोल देगा तो कुछ भी हो जाता है। बाइबल को हम शारीरिक रीति से भी वचन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, संसारिक रीति से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आत्मिक रीति से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लोग इसे सिर्फ और सिर्फ शारीरिक और सांसारिक के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, आत्मिक बातों के लिए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। जबकि सच्चाई जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक बातों का लिए बड़ा लाभदायक है, क्योंकि हमारा जीवन तो थोड़ा है, इस संसार में थोड़े समय का हमारा जीवन है। हमारा जीवन एक अनंत काल का विषय है, अनंत काल की शिक्षा है, आत्मिक विषय को विषय है, लेकिन कोई सीखना ही नहीं चाहता। आज शिक्षा की इस तरीके की समस्याएं हैं और गड़बड़ियां हैं। इसीलिए आप सही से वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल पूरा पढ़ना जरूरी है और लगातार पढ़ना जरूरी है।
एक बार पढ़ दिया तो लगे कि नहीं मैं पढ़ दिया। यदि शिक्षक बनता है तो उसे बहुत अच्छे से सिखाना पड़ता है। जो बच्चों का टीचर बना है तो बच्चों के हिसाब से सिखाना कि उसको आना चाहिए तभी वो सिखा पाएगा। गाना सिखाने वाला गाना सिखा सकता है, बाइबल सिखाने वाला बाइबल सिखा सकता है। और इसी से सीखना बहुत जरूरी है। माँ बाप यदि सीखे हुए हैं तो बच्चों को भी सही शिक्षा दे सकेंगे, यदि माँ बाप भी सीखे नहीं हैं तो बच्चों को भी सही शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे कि पास्टर यदि अच्छे से शिक्षा नहीं है, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेके कहीं से आ गया है, बन गया है पास्टर, तो वो कुछ सीखा नहीं सकता। वैसे भी आज बहुत सारे ऐसे सेवक उठ खड़े हुए हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन कुछ सीखे हुए नहीं, वचन आता नहीं। ये वचन कहाँ पर लिखा पूछने से उनको नहीं पता, ये वचन कहाँ लिखा है बोलने से उनको आता नहीं। वो लोग वचन तक भी याद नहीं रखते, वचन पढ़ते भी नहीं, याद भी नहीं रखते, बस सुन लेंगे, आ जाएंगे, बस खत्म हो गया कहानी। ऐसा नहीं होता ना। वचन आप यदि आप सिखा रहे हैं, आपको वचन आना चाहिए, सीखना भी चाहिए और सिखा सकना भी चाहिए। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन को सही रीति से सीखने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचनों को सिखाना बहुत जरूरी है, शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बाइबल कॉलेज हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं, सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद क्या उसे याद रखते हैं क्या नहीं रखते नहीं पता। और इसी तरह अलग अलग बाइबल कॉलेज, अलग अलग डिनोमिनेशंस के अलग अलग बाइबल कॉलेज ऐसे हैं, इसकी वजह से अपनी अपनी शिक्षा के अनुसार वो लोग सिखाते हैं, हम देखते हैं। और इसी तरह से इन सारी बातों को हम देखते हैं। फिर हम पढ़ते हैं उपदेशक, जिसको हम कहते हैं पास्टर्स कहते हैं, या फिर अगुआ कह सकते हैं। हम कहते हैं हमारा एक प्रधान अगुआ है प्रभु यीशु मसीह। पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका हम पढ़ते हैं 13 और इसी तरह हम पढ़ते हैं 21 पद। यहाँ पर लिखा है, उन्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिसमें तुम भी उसकी अच्छी इच्छा पूरी करो, और जो सब कुछ उसको जो कुछ उसको भाता है उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। यहाँ पे लिखा है 20 पद में, अब शांतिदायक परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया। हमारा एक प्रधान क्या है? रखवाला है। एक अगुआ जो होता है, एक लीडर जो होता है, एक पास्टर होता है। और यहाँ पर हम इफिसी में यदि हम पढ़ते हैं तो उसको बोलता है इसी से उपदेशक जो होता है, तो ऐसा होना चाहिए जो उसकी अगुवाई कर सके, अगुवाई कर सकना चाहिए, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चरवाहा के रूप में भी तुलना किया, क्योंकि वो खुद एक चरवाहा है। यीशु मसीह यूहन्ना लिखे सुसमाचार में कहता है कि चरवाहा मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। यहाँ पर इसी तरह से लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। परंतु इसी तरह से लिखा है 10 अध्याय यूहन्ना लिखे सुसमाचार और उसका 10 अध्याय लिखा है, परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। इस तरीके से चरवाहा के बारे में यहाँ लिखा है। 11 पद में बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और उसके बाद लिखा है 12 पद में, मजदूर जो ना तो चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। चरवाही करना लीडरशिप क्वालिटी, लोगों के ऊपर आपको चरवाहा, एक लीडर, एक अगुए के रूप में आप खड़े होते हैं। तो इसी रीति से परमेश्वर का वचन, ये एक चरवाहा का सेवकाई है जहाँ आप लीडर की तरह काम करते हैं। हर चीज़ में आपके पास लोग आएंगे, हर चीज़ के विषय में आपको पूछेंगे, आप उसके लीडर हैं। आप घर के मुरब, जैसे कि एक लीडर होते हैं, बड़ा आदमी होता है, उससे सब बातें पूछते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं। इसी तरह से कलीसिया में भी ऐसे जो अगुए होते हैं, जो होते हैं लीडर होते हैं। छोटी छोटी कलीसिया में भी ऐसे होते हैं। गाँव के कलीसिया में एक होता है, फिर गाँव के शहर के कलीसिया में जो गाँव के कलीसियाओं को संभालता है वो होता है। इसी तरह से जैसे भेड़ बकरियाँ होती हैं, बहुत सारे भेड़ बकरियां होते हैं। इससे क्या करता है मालिक, क्या करता है, अलग अलग चरवाहा नियुक्त कर देता है कि इतना भेड़ बकरी तुम चलाओ, इतना भेड़ बकरी तुम चलाओ, इतना तुम चलाओ। इस तरीके से अलग अलग चरवाहों को नियुक्त करता है। और जो जिसका चरवाही है वो अपने भेड़ों का क्या करना है, देखभाल करना है। याकूब के विषय में भी हम पढ़ते हैं, लाबान की भेड़ बकरियों को वो क्या करता था, चराता था। इसी तरह से इस सारे वचनों में हम देखते हैं
कि अब्राहम की भेड़ बकरी और इसी रीति से लूत की भेड़ बकरियों के विषय में देखते हैं, दोनों के चरवाहों में झगड़ा हुआ। तो इसी रीति से प्रभु वो ये वचनों के द्वारा हमें पुराने नियम में भी बताया कि एक चरवाहा होता था, दाऊद को बताया एक चरवाहा के रूप में बताया, क्योंकि चरवाही मूसा भी एक चरवाहा था। तो नए नियम में जो चरवाही है और यशायाह के वचन के अनुसार जो भेड़ बकरी है वो मनुष्य को बताता है या विश्वासियों को बताता है कि विश्वासियों का ये अगुवा होना, ये लीडर होना, ये उनका उनका अगुवा होना, कि उनको लीड करना। तो यदि उनको लीड करना नहीं आएगा तो वो लीड कैसे करेंगे? हर चीज़ में, चर्च में कैसे लीड करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, बाइबल कैसे पढ़ते हैं, आराधना में लीड करना, और या फिर कम्युनियन में लीड करना, इसे प्रचार करने के लिए लीड करना, या हर चीज़ में आपको चाहिए, आपको काम करने के लिए आपको लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चर्च में हर किसी को लीड कर सकते हैं। हर काम अब जो भी चर्च में रहता है, किसी को ये काम है, किसी को खाना बनाना है, या किसी को पानी लाना है, या फिर कोई चीज़ें लानी है, या प्रबंध करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। यदि आप लीडर क्वालिटी नहीं है तो आपका बात को कोई सुनेगा नहीं, आप वहाँ के लीडर नहीं, आपको कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आपको कोई सुनेगा नहीं। आपको ऐसा मिनिस्ट्री को, इस मिनिस्ट्री के बारे में भी प्रभु बताता है कि कैसे हमको अगुवा होना है, कैसे हमको लीड करना है, अपने लोगों को हमको लीड करना है, हमने लोगों को हमको तैयार करना है, हमको उनकी रक्षा करना है। भेड़िया आते हैं, भेड़िया खा जाएगा बोलते हैं, नहीं तो आएगा वो भाग जाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। इस तरीके से परिस्थिति है। अपने चर्च को तैयार करना जरूरी है, विश्वासियों की रक्षा कर सकना जरूरी है, और इस तरीके से अच्छा ये होना चाहिए। यदि उसका गवाही ठीक नहीं है और ऐसा चरवाहा है तो फिर वो अपने कलीसिया को ही ले डूबेगा। यदि एक अच्छा चरवाहा है, एक अच्छा अगुवा है, अच्छे रीति से अपने भेड़ बकरी है, कहीं मीटिंग्स जाना है, चरवाहे को पकड़ेंगे, अरे हमको भी लेके जाओ। यदि वो किसी को नियुक्त नहीं करेगा तो फिर खुद ही जाना पड़ेगा, खुद को ये करना पड़ता। तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है, एक मैनेजमेंट का विषय है, एक अगुवाई का विषय है। एक उपदेशक जो होता है, जो उपदेश करने जैसा बस हो जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको क्या करना है कि कैसे करके उसको जो है खड़ा हो सकना है, अगुवाई कर सकना है। ये सारी बातें बहुत मायने रखता है। कल दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, खुद ही नहीं करना। अरे तुमको करना है, तुमको इतना झुंड दिया है, जो 2-4 लोग तुम्हारे झुंड में हैं, या फिर 10 लोग, 20 लोग हैं, या 30 लोग भी हैं, तो तुम उसकी रक्षा करो। जितना तुमको दिया उतना तो कम से कम करो, जितना भी तुमसे हो सकेगा कुछ तो करो। यदि तुम करोगे तो उससे प्रभु और बढ़ाएगा भी। याकूब को बढ़ाया, याकूब के वजह से बहुत बढ़ गया, वचन कहता है उसका तो भेड़ बकरियां बढ़ गया। आयुब के विषय में बढ़ता है, तरह बहुत सारी भेड़ बकरियां होंगी। सो इस तरह से परमेश्वर जब आशीष जाता है तो लोग आते जाते, चर्च में आते जाते लोग आते ही जाएंगे, और आप बढ़ते जाएंगे, आपके लोग बढ़ते जाएंगे, आपका चर्च ओवरफ्लो होता जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। आप थोड़ा सा ये करेंगे और आएंगे और आएंगे। आपके विश्वासियों को आपको ऐसे लीड कर सकना चाहिए, आपकी रक्षा कर सकना चाहिए। किसी का शादी ब्याह है, किसी का इस तरीके से बच्चे का प्रॉब्लम है, या बच्चे के लिए हो, या फिर बूढ़ों के लिए हो, किसी को गाड़ना है, किसी का एक अगुवाई जो है आपको करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को लेना पड़ेगा। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो लोकल्स जो होते हैं से वो खड़े हो पाते हैं, लोकल जो है इसी तरह से काम हो पाता है। और लास्ट विषय जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और वो है सुसमाचार। सुसमाचार की सेवा के विषय में पहला अध्याय रोमी की पत्री में हम पढ़ते हैं, और उसका 16 रोमी उसका 1:16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो यहाँ पर इसी तरह से वचन बताता है, सुसमाचार से नहीं लजाना चाहिए। यदि आप सेवा में आते हैं तो पहला जो स्टेप भी है सेवा में, वो है सुसमाचार। आप सुसमाचार के लिए कभी भी ना लजाएं। आप सुसमाचार प्रचार जिससे भी हो सके आप करने की कोशिश जरूर करें, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में लोगों को आप जरूर आप बताएं, क्योंकि सुसमाचार से यदि आप लजाएंगे तो प्रभु की सेवकाई में आप कभी नहीं बढ़ सकते। यदि आपको सुसमाचार नहीं दे, प्रार्थना करना चाहिए, और सुसमाचार जरूर प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो, सुसमाचार का प्रचार करना है। सो इसी तरह से हम लगातार, प्रेरित लोगों ने भी कहा हम प्रार्थना में लगे रहेंगे और उसके वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। सो इसी तरह से हम इन बातों को देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार बहुत जरूरी है। जो सुसमाचार प्रचार ही नहीं होगा तो कलीसिया भी नहीं खड़ा हो पाएगा। इसलिए सुसमाचार प्रचार बहुत जरूरी होता है। फिलिप्पुस गया है गाँव में, वहाँ उस गाँव में जब वो कहता है, वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करता है, तो परमेश्वर उसके द्वारा बड़े काम करने लगता है, और उसके बाद प्रेरित लोग आते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर कलीसिया भी खड़ी होती है। तो इस तरीके से जो है सुसमाचार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पहला जो हम पढ़ते हैं नया नियम में, वो सुसमाचार ही है। मत्ती लिखे सुसमाचार, मरकुस लिखे सुसमाचार, लूका लिखे सुसमाचार, यूहन्ना लिखे सुसमाचार, हमें 4 सुसमाचार इसलिए दिया गया
ताकि हम सुसमाचार के विषय में कभी भी ना लजाएं। यीशु मसीह के बारे में हमें कभी नहीं लजाना चाहिए कि यीशु मसीह पापियों के लिए इस धरती पर आया, परमेश्वर का पुत्र जगत में आया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, हमारे पापों को अपने शरीर में ले लिया, हमारे सर के बदले अपना सर दिया ताकि वो लुहान हो जाए। उसने अपने हाथों, हमारे हाथों के पापों के बदले अपने हाथ दिए, हमारे पाँव के पापों के बदले अपना पाँव दिया, हमारा हृदय के पापों के बदले अपना हृदय दिया, हमारे पीठ के पापों के, हम जो शरीर में पाप किए इसलिए उसका शरीर छली हुआ और वो हमारे लिए प्रायश्चित बना और वो मर गया, उसको मार दिया गया, लेकिन वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है और वो सामर्थी परमेश्वर है। वो जीवन देने की शक्ति रखता है, वो स्वर्ग ले जाने की शक्ति रखता है, वो किसी को चंगा करने की सामर्थ रखता है, वही पापों से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। इस जगत में हम यदि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम दोषी ठहरेंगे और परमेश्वर के राज में हम प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि लोग नरक जाएंगे। वो चाहे जितने भी धर्म कर्म के काम कर लें, उन्हें नरक ही जाना पड़ेगा यदि यीशु मसीह को वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे, यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, उसके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु करके उसको ग्रहण करेगा, अपने मुंह से बोलेगा, उसका उद्धार होगा, ये बाइबल बताती है। और हमें ये बताना है कि यीशु मसीह लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, जीवन परिवर्तन करने आया, उन्हें एक विश्वास देने आया। उस विश्वास को जो पाता है वो जीवन पाता है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन उसमें आता है और वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया जाता है। स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। पाप कर करके, पाप में मरने से अच्छा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, ताकि हम पाप पर जय पाएं, पाप पर जय पाना, मृत्यु पर जय पा करके हम जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अंधकार के राज्य से निकाल करके एक ज्योति के राज्य में हम आ सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं, जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है। और इसी तरीके परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है और शैतान की सारी ताकतों से हमें बचा कर रखना चाहता है। हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो हम बचे रहते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार होते हैं। सुसमाचार का प्रचार करना सबसे मुख्य चीज़ है सेवकों के लिए, जो कि बहुत ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं और इसी तरह से पाते हैं। हमें सपोर्ट्स की ज़रूरत है। कई लोग कितने दुख तकलीफ में भी सुसमाचार आज प्रचार कर रहे हैं, जेल जाने के बावजूद भी आज सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। कितने लोग तो मर जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ वो लोग खत्म हो जा रहे हैं, उनके साथ बहुत खराब किया जा रहा है, लेकिन प्रभु परमेश्वर फिर भी अपने सुसमाचार को प्रचार कर रहा है, क्योंकि यही वचन जो है, ये सुसमाचार जो है, जगत के अंत तक जब तक नहीं पहुंचेगा परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार सारे जगत के लोगों को प्रचार किया जाएगा और उसके बाद परमेश्वर का राज आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आएगा और जब वो आएगा वो न्याय करेगा। वो यीशु मसीह आया था मेमने के रूप में, लेकिन वो आएगा एक सिंह के रूप में और उसके बाद वो राज करेगा। जो कोई इसको ग्रहण नहीं करेंगे उनको वो दंड देगा। और यही सच्ची सुसमाचार है, हमें लोगों तक पहुंचाना है। हाँ, सुसमाचार हमें आशीष के लिए भी है, हम आशीष के विषय में भी बता सकते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने से आशीषें मिलती हैं, बिल्कुल मिलती है, लेकिन आज्ञा मानने से वो आशीषें रहती है। आज्ञा नहीं मानने से वो आशीषें मिल के भी नहीं मिलती है। आशीषें परमेश्वर की अधीनता में है, परमेश्वर की आज्ञा मानने में है और इसी तरह से सुसमाचार को ग्रहण करने में। सो आइए हम इन 5 फाउल मिनिस्ट्री को देखते हैं, 5 प्रकार की सेवकाई को देखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इसके द्वारा हम परमेश्वर हम सेवकाई के बारे में हमें सिखाता है कि परमेश्वर की सेवा कैसा है और परमेश्वर कैसे अपनी कलीसिया में अपने लोगों को सिद्ध कर रहा है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करेंगे, तो प्रभु हमें बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बढ़ाता है, हमें सिद्ध बनाता है, हमें और परिपक्व बनाता है और एक नया व्यक्ति इसी तरह से इन बातों को सीख सकता है, जान सकता है कि ऐसा परमेश्वर की कलीसिया में सेवकाइयाँ हैं और परमेश्वर में वो बढ़ सकता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इसी तरह से हमें वचन से परमेश्वर में बातें करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये प्रेमी दयालु उनका ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज हमें बताया फाइबल मिनिस्ट्री के बारे में और प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रेरितों की सेवकाई, फिर भविष्यवक्ताओं की सेवकाई, फिर प्रभु शिक्षकों की सेवकाई, फिर प्रभु परमेश्वर इसी तरह से मास्टर्स की उपदेशकों की सेवकाई और इसी तरह से प्रभु परमेश्वर प्रचारकों की सेवकाई, सबके लिए हम प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु इसके द्वारा प्रभु तू अपनी कलीसिया को सिद्ध करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जितने भी प्रभु लोग सुनते हैं, जिस भी कलीसिया में हैं, प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित हों, उसके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। दया करे पिता परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर अपनी सेवकाई, अपनी बुलाहट को वो लोग समझें और इससे सेवा कर सकें। प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अनुग्रह करे और दया करे, सीखने समझने में प्रभु आप ही मदद करे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही का नियम, आप ही का विषय, आप ही का वचन है प्रभु, आप ही प्रभु परमेश्वर इसे फल लाए। प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद सहित हमारी प्रार्थना को प्रभु उद्धारकर्ता के नाम में चढ़ाते हैं। सुने प्रभु इस नाम ग्रहण कर, आमीन।